समाज सेवियों के साथ पुलिस कमिश्नर ने दी श्रद्धांजलि। कानपुर समाज कल्याण सेवा समिति के तत्वावधान में फूलबाग गांधी प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के वरिष्ठ समाजसेवियों के साथ साथ पुलिस कमिश्नर ने लावारिस शवों तथा उनके बिछड़े परिजनों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का संचालन कर रहे समिति के सचिव धनीराम पैंथर ने कहा कि कोई लावारिस आया है न लावारिस जाएगा, जब तक वह जीवित रहेंगे इस तरीके की परंपरा निरंतर जारी रहेगी। पुलिस कमिश्नर ने भी समिति के पदाधिकारी का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि यह बहुत सराहनीय कार्य है, जरूरत पड़ेगी तो पुलिस प्रशासन भी उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। कार्यक्रम में सभी धर्म के धर्मगुरुओं के साथ साथ कई समाजसेवी संगठन भी मौजूद रहे। कैंडल जलाकर सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पास्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि समिति द्वारा लावारिस शवों को जो कंधा दिया जा रहा है, उसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित रहेगी। किसी एक व्यक्ति पर या एक कमेटी पर बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि समिति के पदाधिकारी को जब भी उनकी जरूरत महसूस होगी वह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। समाजसेवी पवन गुप्ता ने भी समिति के पदाधिकारी का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि इस कार्य में वह भी पीछे नहीं रहेंगे, जरूरत पड़े तो हम संभव मदद भी करेंगे। साजिद सर ने कहा कि जो काम धनीराम पैंथर कर रहे हैं वह एक सराहनीय काम है, ऐसे ही और लोगों को भी आगे आना चाहिए। और आगे कहा कि मैं धनीराम पैंथर के साथ तन मन धन के साथ रहूंगा। इस दौरान मौजूद रहे पास्टर जितेंद्र सिंह, सनी सागरी, हरविंदर सिंह लॉर्ड, पवन गुप्ता, साजिद सर, पिंटू भाई समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस शहर का एक नागरिक जो लावारिस लाशों को कई सालों से एक सत्सम्मान दाह संस्कार कर रहा है, उसके द्वारा ये सर्वधर्म प्रार्थना सभा की गई थी, उसी में हम लोग सम्मिलित होने आए हैं। धनीराम पैंथर जी का जो निस्वार्थ काम है ये हम सब लोग को प्रेरित करता है। खास करके एक लावारिस लाश के प्रति उनका यह जो समर्पण है वो देखने के काबिल है, और उसी सम्मान में हम भी आज सम्मिलित हुए हैं और उनके कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर, और भी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इनके जैसे लोग जो काम करते हैं? देखिए, ये अपने आप में मैंने उसी सम्मान के लिए हम लोग कहे हैं, ये मैसेज ऑटोमेटिक जाता है कि ऊपर हम लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। असली प्रार्थना यहाँ पर हो रही है। मेरा मानना है हम ये जो काम कर रहे हैं, हम वो जो अकाउंट उनके सुकर्म के अकाउंट ऊपर जा रहा है वो अतुलनीय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके इस जीवन के जो ये कदम है इससे कई लोग प्रेरणा पाएंगे और मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा ये अभियान आगे बढ़े, यही मेरी कामना है। धर्म के अनुरूप उनका दाह संस्कार होना, उस कार्यक्रम को धनीराम जी पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। इनकी समाज सेवा कल्याण समिति इसको आयोजित कर रही है और इसमें 15,000 से ऊपर लाशों का अभी तक दाह संस्कार जितना भी उनका मरने के बाद के जो कार्यक्रम किए जाते हैं करने का कार्य जो धनीराम जी की टीम कर रही है, उसके लिए आज ये कार्यक्रम हर वर्ष ये करते हैं। सर्वधर्म प्रार्थना सभा वो आज यहाँ पे आयोजित है और समाज के सभी लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और इस मानवता के लिए किए गए कार्यों के प्रति ये समाज सेवा कल्याण समिति को हम सब लोग उसके किए गए कार्यों के लिए आभार प्रकट करते हैं। आज काशीराम जी की जयंती भी है, उसके कार्यक्रम उस बारे में कहना चाहते हैं? काशीराम जी एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे और उन्होंने जो निचले तबके के वर्ग था उसके लिए बहुत कुछ किया और उनको एक सूत्र करने का काम किया। तभी उनके नेतृत्व, उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण चार बार भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी की यहाँ सरकार बनी, वो सिर्फ काशीराम जी के द्वारा की गई और बहुत कुछ मांगे आज देश में इस तबके की दलित वर्ग की मांगी गई है, उसके लिए उसका श्रेय काशीराम जी को जाता है। पूरा ये समाज उनके लिए कृतज्ञ है। हम सब लोग उनको बहुत मानते हैं। समाज के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? समाज के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? भाई, इस तरह के जो कार्य हैं जो मानवता के लिए कलंक है उसको दूर करने के लिए जो समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं, इसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़ के कार्य करना चाहिए और मानवता का जो श्रेष्ठ कार्य होते हैं मानवता की सेवा के लिए वो करने चाहिए।